तो दोस्तों क्या हाल चाल। आज वीडियो हम कवर करने वाले पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। ओके, से जो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक है ये टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है। इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को बहुत डिटेल्स में कवर कर लिया है। ईच एंड एवरी पॉइंट इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ओके, सो ये टॉपिक पूरा का पूरा हम डायग्राम की मदद से अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो हमने यूज़ किया है डायग्राम का एज वेल एज हमने यूज़ किया है 3D मॉडल का, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। ठीक है, सो इसके बाद वाली जो वीडियो रहेंगी वो रहेंगी एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक पर। ओके, साथ ही साथ इसके पहले हमने स्कैल्प और ब्लड सप्लाई ऑफ स्कैल्प ये दोनों कवर कर लिए, तो आप जाकर वो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में एक्चुअल में होता क्या है। सो आप इस डायग्राम पर ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। तो एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक किस तरह से फॉर्म हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टर्नोमेस्टोइड मसल, उसके बाद पोस्टीरियर साइड में ट्रेपेजियस मसल और फ्रॉम द इंफीरियर साइड देयर इज इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड मसल। इन तीनों मसल्स के बारे में हम इन डिटेल्स में इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो तीन मसल है इनके बीच में एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, उसे कहते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा 3D मॉडल जिसकी मदद से हम पढ़ने वाले हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। सबसे पहले ये जो सबसे बड़ी वाली मसल है जो हाईलाइट हुई, इसे हम कहते हैं प्लेटिज्मा। ये हमें आगे के पॉइंट्स में आने वाली है, इसलिए हम इसे अभी हाइड कर देते हैं। हमें देखना है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। सो अब आप डायग्राम को और इस एनिमेशन को कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले देयर इज़ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हाईलाइट हुई है, ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। उसके बाद पोस्टीरियर साइड में ट्रेपेजियस मसल, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं देयर इज ट्रेपेजियस मसल, और इस एनिमेशन में जो हाईलाइट है ये है ट्रेपेजियस मसल। उसके बाद देयर इज इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड मसल। सो देयर इज इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड मसल, ये है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड मसल। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हाईलाइट हुई है। ओके, सो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले देयर इज sternocleidomastoid muscle from the anterior side. From the posterior aspect there is trapezius muscle. ओके, उसके बाद देयर इज़ ओमोहॉयड मसल। सो इन दोनों मसल्स की वजह से एक ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर तैयार होता है, जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। ओके, ये क्लियर हो गया। अब सबसे पहले इस साइड वाली इमेज में ध्यान देना है। फ्रॉम द एंटीरियर साइड देयर इज़ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। सबसे पहला पॉइंट, फ्रॉम द एंटीरियर साइड देयर इज स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। उसके बाद पोस्टीरियर साइड देयर इज ट्रेपेजियस मसल, एंटीरियर साइड ऑफ ट्रेपेजियस मसल। इंफीरियर और बेस की साइड से मिडल और 1/3 ऑफ द क्लेविकल, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बेस तैयार हो रहा है ये है क्लेविकल की वजह से। फिर से एक बार हम यहाँ पर जूम करते हैं। सो ये जो मसल है, ये जो हाईलाइट हुई हुई मसल है, ये है क्लेविकल। सो ये वाली मसल है क्लेविकल, ये फॉर्म करती है इंफीरियर और बेस। उसके बाद द अपेक्स इज़ फॉर्म बाय सुपीरियर न्यूशल लाइन। ओके, सो आप यहाँ पर है अपेक्स, ये फॉर्म हो रहा है अपेक्स, और जो अपेक्स फॉर्म होता है ये फॉर्म होता है ड्यू टू सुपीरियर न्यूशल लाइन। हमने जो स्कैल्प वाली वीडियो थी उसमें दिखा था यहाँ पर होती है सुपीरियर न्यूशल लाइन। सो इसकी वजह से फॉर्म होता है अपेक्स। और अपेक्स क्यों तैयार होता है? क्योंकि वहाँ पर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और ट्रेपेजियस मसल ये दोनों मीट होती है। ओके, सो इस तरह से हमने देखा बाउंड्रीज ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो इस तरह से देख लिया हमने बाउंड्रीज। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फ्लोर की तरफ। सो इट इज़ फॉर्म बाय प्रीवर्टेब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैशिया कवरिंग द फॉलोइंग मसल्स। सो जो फ्लोर रहता है वो फॉर्म होता है फ्रॉम प्रीवर्टेब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैशिया, और ये जो डीप सर्वाइकल फैशिया है ये सारी मसल्स को ऊपर से कवर कर लेता है। ठीक है, सो कौन सी चार मसल को कवर करता है? फर्स्ट मसल इज स्प्लेनस कैपिटिस, उसके बाद है लेवेटर स्कैप्यूली, उसके बाद है स्कैल्नियस मीडियस और सेमी स्पाइनालिस कैपिटिस में ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ द फ्लोर। ओके, सो ये जो चार मसल होती है ये फॉर्म करती है फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। उसके बाद है रूट। सो रूट बहुत आसान है, इसमें से ज़्यादातर पॉइंट बहुत आसानी से हम डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। सो सबसे पहले रूफ इज़ फॉर्म बाय इन्वेस्टिंग द लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फैशिया। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट द प्लेटिमस, मतलब रूट के कंटेंट्स में होते हैं सबसे पहले प्लेटिमस। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा 3D मॉडल, इसमें ये है प्लेटिज्मा मसल जो हाईलाइट हो रही है, ये है प्लेटिज्मा मसल, और यही मसल फॉर्म करती है रूफ का। ओके, सो ये जो मसल है पूरी की पूरी मसल
it forms the roof of posterior triangle of neck. Okay. सबसे पहला हमने पॉइंट देख लिया, प्लेटिज्मा देख लिया हमने, उसके बाद है एक्सटर्नल जुगुलर एंड पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेंस। सो ये जो जुगुलर वेंस का पूरा टॉपिक मतलब पूरे की पूरी जानकारी हमने ली थी फ्रॉम द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्कैल्प। ओके, सो इसमें हमने ये वाली डायग्राम देखी थी जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पर होते एक्सटर्नल जुगुलर वेंस। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट, द पार्ट्स ऑफ सुप्राक्लेविकुलर, ग्रेट ऑरिक्यूलर, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस एंड लेसर ऑसिपिटल नर्व्स। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम यूज़ करेंगे डायग्राम का। सबसे पहले हमें दिया गया है पार्ट ऑफ सुप्राक्लेविकुलर नर्व। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है सुप्राक्लेविकुलर नर्व। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ सुप्राक्लेविकुलर नर्व। उसके बाद देयर इज़ ग्रेटर ऑरिक्यूलर, सो इट इज़ ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व और ट्रांसवर्स क्यूटेनियस, सो इट इज़ ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व। ओके, और उसके बाद है लास्ट वाली दैट इज़ लेसर ऑसिपिटल नर्व। सो इट इज़ लेसर ऑसिपिटल नर्व जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो पूरा नर्व्स का ये प्लेक्सस है ये रहता है इन रूट्स। ओके, उसके बाद है देयर आर अननेम्ड आर्टरीज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑसिपिटल, ट्रांसवर्स, सर्वाइकल एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरीज। ओके, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद करना है। उसके बाद है देयर आर लिम्फ वेसल्स विच पियर्स द डीप फैशिया टू द एंड इन सुप्राक्लेविकुलर नोड। सो हमारा जो रूट होता है उसमें लिम्फ वेसल्स भी होते हैं जो हमारे डीप फैशिया को पियर्स करके सब क्लेविकुलर नोड्स में जाके ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सो इस तरह से हमने देख लिया बाउंड्रीज, फ्लोर और रूट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं टू द डिवीजन ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल। सो अब हम डिवीजन ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल। सो डिवीजन ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल मतलब हमने देखा है कि ये है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, ये पूरा का पूरा ट्रायंगुलर हिस्सा। ओके, अब इसमें दो हिस्से पड़ते हैं, मतलब दो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर से जो लाइन जाएंगी ये वाली लाइन आपको इस पर ध्यान देना है। यहाँ से जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो तैयार करेंगे लार्जर अपर पार्ट जिसे हम कहेंगे ऑसिपिटल पार्ट। एक बार फिर से डिवाइड करेंगी टू पोस्टीरियर एंगल को इनटू द अपर एंड लोअर ट्रायंगल्स। सो जो ऊपर वाला बड़ा वाला पार्ट होगा वो फॉर्म करेंगे ऑसिपिटल पार्ट, और जो स्मॉलर छोटा वाला पार्ट होगा ये वाला जो ट्रायंगल आप देख सकते हैं यहाँ पर उसे हम कहेंगे सुप्राक्लेविकुलर पार्ट। ओके, सो इसे देखने के लिए हम चलते हैं 3D मॉडल में जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है हमारा 3D मॉडल, इसकी मदद से हम पढ़ने वाले हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। सबसे पहले इस प्लैटिज्मा मसल्स को हाइड कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा पोस्टीरियर ट्रायंगल जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा था। ओके, अब इसका डिवीज़न किस तरह से होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये जो मसल है, ये वाली मसल जो हाईलाइट हो रही है, ये जो हाईलाइट हो रही है मसल, इसे हम कहते हैं इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड मसल। ओके, आप इस मसल पर ध्यान दीजिए, इस वाली मसल पर। इट इज़ पोस्टीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड मसल। ओके, ये जो आइसोलेट हुई है अभी, ठीक है। सो की वजह से क्या होता है, इसकी वजह से डिवीजन होता है फ्रॉम रीजन, मतलब ये जो इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉयड है ये डिवाइड करेंगे हमारे पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को इनटू अपर बिगर ट्रायंगल जिसे हम कहेंगे ऑसिपिटल पार्ट, और एक लोअर हिस्सा जो छोटा होता है उससे हम कहेंगे सुप्राक्लेविकुलर पार्ट। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक बार फिर से हम ड्रॉ करके देखेंगे। सो सबसे पहला ये अपर ट्रायंगल रहेगा जिसे हम कहेंगे ऑसिपिटल पार्ट, और इस ये रहेगा दूसरा वाला ट्रायंगल जिसे हम कहेंगे सुप्रास्कैपुलर पार्ट। ओके, सो इस तरह से हमने देख लिया है पोस्टीरियर ट्रायंगल के डिवीजन। अब हम बढ़ने वाले हैं इनके कंटेंट्स के बारे में। सो अब हम देखने वाले हैं कंटेंट ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑसिपिटल पार्ट के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे सुप्राक्लेविकुलर पार्ट के कंटेंट्स। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑसिपिटल पार्ट, देयर आर मस्कुलर ब्रांचेस जैसे हमने देखा था। देयर आर 2 लेवेटर स्कैपुला एंड 2 ट्रेपेजियस मसल्स। ठीक है, उसके बाद क्यूटिनस ब्रांचेस मतलब हमारे जो नर्व्स होती है उनकी भी ब्रांचेस रहती है जिसको हम इस डायग्राम की मदद से पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कहा गया है कि ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व, देयर इज़ ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व। हमने ये पहले भी पढ़ लिया, एक बार फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देयर इज़ ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व, यह है ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व। उसके बाद सुप्राक्लेविकुलर नर्व, इट इज़ सुप्राक्लेविकुलर नर्व। उसके बाद है ग्रेटर ऑरिक्यूलर नर्व, सो
it is great auricular nerve, this is great auricular nerve, and there is lesser occipital nerve. So it is lesser occipital nerve जो आप यहाँ पर देख सकते हैं. सो अब हम देखने वाले सुप्रा स्कैपुलर पार्ट को, दैट इज़ हम पढ़ने वाले इस लाइन के नीचे जो रीजन होगा, इस लाइन के नीचे जो रीजन होगा उसके बारे में कि उसमें कौन से कंटेंट्स होते हैं. सबसे पहले देयर इज़ नर्व टू सबक्लेवियस. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ द नर्व, ये जो येलो कलर की लाइन है इट इज़ नर्व टू सबक्लेवियस. उसके बाद है स्क्लेनस मीडियस मसल. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ स्क्लेनस मीडियस मसल. उसके बाद देयर इज़ एक्सटर्नल जुगुलर वेन. सो ये जो वॉयलेट कलर का आपको दिख रहा है, ब्लू कलर का रीजन, इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल जुगुलर वेन. यहाँ पे होती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन. और उसके बाद है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी. जो तो इस तरह से हमने देख लिया है दोनों ट्रायंगल, उनके कंटेंट, साथ ही साथ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के सारे कंटेंट. सो इस तरह से पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, साथ ही साथ उसमें जो दो पार्ट्स होते हैं उसके सारे कंटेंट्स, रूफ के कंटेंट्स, साथ ही साथ उसकी बाउंड्रीज. इस तरह से हमने ये टॉपिक पूरी तरह से कवर कर लिया है. हमारी जो बुक है BDC, दैट इज़ मेनली हम BDC यूज़ करते हैं फॉर रेफरेंस. ओके, सो BDC एज वेल एज जो हमारे सिलेबस में उसमें भी इतना ही दिया गया है. सो हमने सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. अब इसके बाद वाली जो वीडियो रहेंगी वो रहेंगी एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक पे. उसको भी हम डिटेल में विथ 3D मॉडल कवर करने वाले हैं. इसी तरह से हम इस चैनल पर पूरी की पूरी एनाटॉमी कवर करेंगे. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.